तो नीट 2026 फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक कर सकते हो, इवन अगर आपका क्लास 11 अच्छे से स्टडी नहीं भी हुआ है तब भी इस वीडियो में कंप्लीट अप्रोच बताऊंगा, कैसे करना है, क्या करना है, स्कूल को कैसे मैनेज कर सकते हो, सब कुछ बताऊंगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, आपका क्लास 11 का बोर्ड एग्जाम जो है मार्च के अराउंड होने वाला है। तो टोटल आपके पास 2 मंथ्स है बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके बाद जो आपको क्लास 12 के लिए फोकस करना है। अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि क्लास 11 का सिलेबस आपका जो 40-50% कंप्लीट है। अगर इतना भी नहीं है, 10-20% भी है, तो कैसे मैनेज कर सकते हो आगे बताता हूँ। दूसरी चीज, यहाँ पे क्लास 11 जो आपको पास करने पे फोकस करना है। यहाँ पे तो क्लास 11 का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है कि पूरा मार्क्स लेके आना है, क्योंकि अगर आपने टाइम वेस्ट किया है तो अभी आपको सिर्फ फोकस करना है कि किसी भी तरह से क्लास 11 में अच्छे मार्क्स आ जाए, पास कर जाओ। और साथ ही साथ नीट के लिए अगर पढ़ोगे तो यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे फोकस करना है, ताकि आप नीट के लिए भी क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कर सको। कैसे करना है कंप्लीट बताता हूँ। तो यहाँ पे आप 2 तरह के स्टूडेंट हो सकते हो। पहला तो वो जिन लोगों को स्कूल जाना नहीं पड़ता है, और जो लोग स्कूल जाना चाहते हैं। दोनों को सेम तरह से ही करना है, लेकिन स्कूल कैसे मैनेज कर सकते हो आगे बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप 1 की अगर मैं बात करूँ तो पहले तो आपका रीजन क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें नीट क्रैक करना क्यों है। अगर रीजन क्लियर नहीं हुआ तो प्रॉपर माइंडसेट नहीं बनेगा, प्रॉपर माइंडसेट नहीं बनेगा तो मेहनत नहीं कर पाओगे। तो मेहनत करने के लिए रीजन क्लियर होना चाहिए। तो सीरियस आपको होना जरूरी है, माइंडसेट प्रॉपर बिल्ड करना जरूरी है। अभी अपना लेवल देख लो, 0 पे हो, 10-20%, 30%, 40%, जितना भी सिलेबस कंप्लीट है, बेसिक्स भी क्लियर है, अगर वो चीज देखना जरूरी है, उसको प्रॉपर रिवाइज कर लो अभी। अब उसी के साथ आपका वीक पॉइंट्स क्या है और सब्जेक्ट कौन सा वीक है, यानी कि डिस्ट्रैक्शन, एडिक्शन, किसी चीज में टाइम देते हो, उन सबको लिमिट में लाना जरूरी है। इन सबको लिमिट में लाने के लिए आपको आगे बताते रहूंगा। और आपका हो सकता है कि फिजिक्स वीक हो, ज्यादातर स्टूडेंट का फिजिक्स वीक है, समझ नहीं आता है, तो कोई इशू नहीं है, आप उसको भी मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लास 11 के बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ 2 महीने के अराउंड बचा हुआ है। इसमें आप कैसे मैनेज कर सकते हो क्लास 11 को। तो यहाँ पे स्कूल गोइंग भी हो, नॉन गोइंग हो, कोई इशू नहीं है। स्टेप 2 की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले ना आप सारे चैप्टर का ना पूरा लिस्ट बना लो, और उसमें देखो कितने चैप्टर्स तुमने कंप्लीट कर रखा है, कितने इनकम्प्लीट है, या फिर हाफ पढ़ रहे हो। जो कंप्लीट है उनको पहले रिवाइज कर लो, प्रॉपर उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कर लो, और उसी के साथ जो इनकम्प्लीट है उसको अभी कंप्लीट करने पे फोकस करना है। आपको एक्स्ट्रा अभी बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोचिंग की अगर मैं बात करूँ तो आपको ऑनलाइन बैच से ही पढ़ना है अभी। चाहो तो प्रचंड बैच से पढ़ सकते हो, या फिर आप जो है नीट का क्रैश कोर्स भी ले सकते हो, जिसमें आप क्लास 11 के जो भी चैप्टर्स हैं उन सबको क्लियर कर सकते हो उसके थ्रू, ठीक है। जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आप बोर्ड्स के लिए भी आराम से मैनेज कर सकते हो। कैसे करोगे आगे बताऊंगा। अगर आप पेड बैच लेना चाहते हो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए कमेंट सेक्शन एक बार चेकआउट कर लेना। तो अभी जितने भी डेज बचे हुए हैं क्लास 11 के बोर्ड्स के लिए, अभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज ही पढ़ना है, यानी कि जो क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटीज है, जिस चैप्टर से आने की पॉसिबिलिटीज है, जो टॉपिक्स आने की पॉसिबिलिटीज है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर कर लो। और नीट के लिए अगर मैं बात करूँ तो मेनली आपको फोकस करना है कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप वहां से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड PYQs करोगे, ठीक है। बस इसके अलावा तो कुछ करना नहीं है, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे फोकस करना है। अब स्टेप 3 की अगर मैं बात करूँ तो अब स्टार्टिंग में बायोलॉजी अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करना है, जो कि आप वन शॉट के थ्रू कर सकते हो, जो कि आप यूट्यूब से पर्सन बैच से पढ़ सकते हो। 2023 वाले क्लास 11 के ही करना है, 12 के पढ़ने की जरूरत नहीं है। विपिन सर के लेक्चर देख सकते हो, और दूसरे मैम है उसके लेक्चर देख सकते हो लास्ट ईयर वाले। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी लेक्चर देखोगे कॉन्सेप्ट क्लियर पे फोकस करना है, अच्छे से समझना है, और उसी के साथ NCERT हाईलाइटेड बुक जुगाड़ कर लो, या फिर हाईलाइट करना शुरू कर दो अच्छे से, ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ो, हाईलाइटेड पॉइंट को अच्छे से पढ़ो। उसके बाद जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड PYQs करना है। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देख के समझने की कोशिश करना है, और उसी क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को आपको जो है रिवाइज करना है। अब ये सब चीज तो आपका नीट के लिए हो गया, लेकिन बोर्ड्स के लिए कैसे करना है। बोर्ड्स के लिए आपको सिंपली जो है नोट्स जुगाड़ कर लो। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आप नोट्स के थ्रू आराम से पढ़ के क्लियर कर सकते हो, जुगाड़ कर लो कहीं से, दोस्तों वगैरह से मांग ही सकते हो। क्लास 11 का, 12 का तो आपको खुद से ही बनाना है। उसके बाद जो आपको बोर्ड्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करना है, यहाँ पे मेनली आपका फोकस रहेगा अभी जो है बोर्ड्स के ऊपर ही। टिल मार्च तक आपको जो अभी बोर्ड्स पे ही फोकस करना है। बस नीट के लिए एक्स्ट्रा क्या करना है कि आपको जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड PYQs करना है। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है उसका एक्सप्लेनेशन देख के समझने की कोशिश करना है, बस इतना सही एक्स्ट्रा करना है। तो आफ्टर बोर्ड्स आपको कैसे स्टडी करना है, देखो आपको जो है डिटेल लेक्चर ही पढ़ना है, जो कि आप किसी भी बैच से पढ़ सकते हो। फिजिक्स वाला को कोई बैच ज्वाइन कर सकते हो, एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए कमेंट सेक्शन चेकआउट कर लेना। यहाँ पे जब भी लेक्चर देखोगे अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करना है, डिटेल वैसे ही लेक्चर को देखना है, और साथ ही साथ आप लेक्चर देखने के दौरान नोट्स बनाने के लिए बुलेट पॉइंट्स लिख सकते हो। उसके बाद जो आप NCERT पढ़ोगे, NCERT पढ़ने के दौरान आप जो है नोट्स के जो बुलेट पॉइंट्स लिखे थे उससे रिलेटेड आप नोट्स बनाओगे। इससे क्या होगा, प्रॉपर आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। फिर जो है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड PYQs करोगे। बट यहाँ पे आपका बोर्ड्स के लिए भी मैनेज करना है, नीट के लिए भी करना है। तो नीट के लिए आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे थोड़ा जल्दी भी करना है, और क्वालिटी क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना है। तो इन सब के लिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा NCERT अभ्यास बैच, जो कि नीट एसेंशियल की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। इसमें आप जो पेज वाइज फिल्टर लगा के NCERT के हर एक पेज से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, और साथ ही साथ आपको जो है PYQ मार्क्ड NCERT मिल जाएगा, यानी कि जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो आपको जो NCERT में हाईलाइट किया हुआ मिल जाएगा। उन हाईलाइटेड लाइन को टच करके उन सब क्वेश्चंस को जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आपको हिंट भी मिल जाएगा, और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जो डिटेल ऑडियो वीडियो टेक्स्ट सॉल्यूशंस भी मिल जाएगा। और उसी के साथ आपको जो एक इंटरेस्टिंग फीचर भी मिल जाएगा, जो कि है इनकरेक्ट क्वेश्चंस मार्क्ड NCERT, यानी कि आपने जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस
प्रैक्टिस किया या फिर जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, कोई भी क्वेश्चन में गलत करोगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है एनसीईआरटी में पिंक लाइन से हाईलाइट हो जाएगा और उन पिंक लाइन को टच करके आप चाहो तो दोबारा से उन सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपको कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है तो आप जो बुक मार्क करके भी रख सकते हो। और लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको हर टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएगा, लाइक असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस, डायग्राम बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड, लेबलिंग टाइप क्वेश्चंस, मैथ्स टाइप, सीक्वेंसिंग टाइप, ग्राफ इंटरप्रिटेशन टाइप और पीवाईक्यू टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएगा। और रिवीजन के लिए आपको जो अभ्यास एसेंशियल भी मिल जाएगा, जिसमें आपको जो हर एक चैप्टर से रिलेटेड 75 से लेकर 100 हाई यील्ड क्वेश्चंस मिल जाएगा पेज वाइज फॉर्मेट में। और साथ ही साथ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, एग्जांपल के क्वेश्चंस और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो है यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में मिल जाएगा। और 2019 से लेकर 2024 के सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। इवन आपको गंगानगर और मणिपुर वाले भी मिल जाएंगे। और साथ ही साथ एक्टिव रिकॉल के लिए आपको जो पेज वाइज फ्लैश कार्ड्स भी मिल जाएगा। और लास्टली आपको जो है कस्टम टेस्ट जनरेट करने का भी फीचर मिल जाएगा। तो इन सारे फीचर्स के साथ आप आराम से नीट क्रैक कर सकते हो। तो इसको अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी 3,999 रुपीज़ देके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो कॉम्बो पैक ले सकते हो, जिसमें आपको जो एनसीईआरटी अभ्यास बैच के साथ बुक्स का पैकेज भी मिल जाएगा, जिसमें आपको 8 मॉड्यूल्स मिल जाएगा। तो वो आप जो है 5,999 रुपीज़ देके ज्वाइन कर सकते हो। तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जाके जरूर चेकआउट करना अगर आप नीट के लिए सीरियस हो। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और रिवीजन आपको डेली बेसिस पे करते जाना होगा। ऑल्टरनेट डेज पे, रेगुलर बेसिस पे कैसे रिवाइज कर सकते हो, प्रॉपर मैंने एक वीडियो बनाया, रिवीजन का 4 तरीका बताया, उस वीडियो को देख लो। और साथ ही 11 बोर्ड्स के बाद आपको जो है रिवीजन करना है प्रॉपर क्लास 11 का, जितने भी तुमने कंप्लीट किया है उन सबको प्रॉपर रिवाइज कर लेना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड टेस्ट देना है नीट के लिए। उसके बाद जो आपका जो भी चैप्टर्स इनकम्प्लीट है या फिर स्किप किया हुआ है तो उन सबको अभी कंप्लीट करना है बोर्ड्स के बाद, यानी कि क्लास 11 के बोर्ड्स के बाद, जो इंपॉर्टेंट नहीं था बट नीट के लिए तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उन सबको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, केमिस्ट्री में आपको पीरियोडिक टेबल में 6 से 7 दिन लग जाएगा, उतना भी टाइम नहीं लगेगा, 5-6 दिन में भी कर सकते हो प्रॉपर वे से। और उसी के साथ जो आपको केमिकल बॉन्डिंग करना है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसको क्लियर कर ले तो आराम से 5 मार्क्स लेके आ ही जाओगे, ठीक है। इसमें आपको 10 दिन लग जाएगा, कोई इशू नहीं है। और उसी के साथ आपको जो फिजिकल में आपको जो मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर करना है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जीओसी करना है। इन सबको कंप्लीट करने में 30 डेज इनफ है, अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, कोई इशू नहीं है। उससे कम टाइम में भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज ही पढ़ना है, बस आप बोर्ड्स में अच्छा स्कोर ला सको वैसे ही पढ़ना है। तो केमिस्ट्री जो आपको 1 मंथ के अंदर ही कंप्लीट करने की कोशिश करना है, बोर्ड्स पे ही फोकस रखना है आपको जो है। उसी के साथ आप जो वन शॉट के थ्रू ही पढ़ना है, और एनसीईआरटी और नोट्स आप जुगाड़ कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। और नीट के लिए बस आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यूज करना है, ये दोनों चीज पे फोकस रखना है, ठीक है। बाकी तो आप बोर्ड्स के लिए ही पढ़ोगे। आफ्टर बोर्ड्स आपको क्या करना है, कंप्लीटेड चैप्टर्स जो भी है उसको आपको जो प्रॉपर रिवाइज कर लेना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यूज कर लेना है नीट के लिए, ठीक है। उसके बाद जो आपको डिटेल लेक्चर्स के थ्रू ही पढ़ना है। सेम आपको जो डिटेल लेक्चर देखने के दौरान नोट्स बनाना है, बुलेट पॉइंट्स लिख लेना है नोट्स के लिए। और उसके बाद जो एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ आप नोट्स बनाओगे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यूज करोगे, और एंड ऑफ द डे आपको सोने से पहले रिवाइज करना ही होगा। और फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए आप सेम चीज करोगे। क्या करना है, देखो जैसे कि अभी बोर्ड्स के लिए आप इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज ही पढ़ोगे, जो कि मैंने पहले बताया। नोट्स जुगाड़ कर लो, नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट जो है उनको पढ़ लेना, ताकि क्वेश्चन आए तो सॉल्व कर पाओ। तो स्टडी के लिए आपको जो बेसिक्स अच्छे से क्लियर कर लेना है, बेसिक्स मैथ्स एंड वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। अगर ये नहीं पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा। उसी के साथ लेक्चर आपको जो डिटेल लेक्चर ही देखना स्टार्टिंग के चैप्टर्स के लिए, और उसके बाद जो चाहो तो वन शॉट के थ्रू पढ़ सकते हो, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। बाकी तो बोर्ड्स के लिए आपको जुगाड़ करना ही है। लेक्चर देखने के बाद आप नोट्स पढ़ोगे, फिर एग्जांपल्स देखोगे, सॉल्व एग्जांपल्स, उससे समझने की कोशिश करोगे। फिर जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पीवाईक्यूज करना है, जो कि आप नीट के लिए भी करोगे और बोर्ड्स के लिए भी करोगे। उसके बाद जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देख के समझना है, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। उसके बाद जो सोने से पहले आपको रेगुलर रिवाइज करना ही है। अभी बोर्ड्स के लिए आपको जो 12 से 14 घंटे पढ़ना ही होंगे, जिसमें से 2 से 3 घंटा आपका नीट के लिए होगा, फिर 10 से 11 घंटे आपका जो है बोर्ड्स के लिए होना चाहिए। आफ्टर बोर्ड्स आपको जो रिवीजन प्रॉपर्ली करना है, जो कि आपने पहले स्टडी कर लिया, कंप्लीट चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। उसके बाद जो आप डिटेल लेक्चर देखना स्टार्ट करोगे, ठीक है, जो कि आप क्लास 12 के बोर्ड्स के साथ मेंटेन करोगे। इसमें भी आपको सेम ही तरीका अप्लाई करना है। उसके बाद अगर मैं आफ्टर बोर्ड्स के टारगेट की बात करूं, तो क्लास 11 को प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना है, बाकी चैप्टर्स जो भी इनकम्प्लीट है उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। फिर मई से जो आप क्लास 12 के बोर्ड्स के लिए स्टार्ट करोगे स्टडी करना, ठीक है। ध्यान रखना है कि आपको जो सितंबर तक पूरा बायोलॉजी कंप्लीट कर लेना है क्लास 12 के लिए, ठीक है। और नवंबर तक आपका केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाना चाहिए, जनवरी तक आपका फिजिक्स प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये कैसे करोगे आने वाले डेज में आपको बताते रहूंगा, शेड्यूल कैसा फॉलो करना है, क्या करना है, वो सब कुछ आपके क्लास 11 बोर्ड्स के बाद कंप्लीट सब कुछ बताते रहूंगा, तो उसको देख लेना। और रिवीजन आपको जो कंटिन्यूअसली करते रहना होगा, ऑल्टरनेट डेज पे, वीकली बेसिस पे, वो सब कुछ आपको आने वाले वीडियोस में मिल जाएगा। बट इनिशियली आप ये सब चीज समझ लो कि ये करना है, ठीक है। फिलहाल तो आपका टारगेट है कि क्लास 11 अच्छे से हो जाए। और इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, आपको जो टेस्ट अटेम्प्ट करते रहना होगा, पार्ट टेस्ट देना होगा, एनालिसिस करना होगा, और अपने मिस्टेक्स पे काम करके डे बाय डे इंप्रूव करना होगा। मिस्टेक नोटबुक, प्रोग्रेस नोटबुक आपको रखना है, प्रॉपर तरीके से हर एक चीज ट्रैक करते रहना है, और शेड्यूल प्रॉपर फॉलो करना है, और रिवीजन डेली वीकली करते रहना होगा, तभी आपका नीट क्रैक हो पाएगा। अब अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो तो यहाँ पे जो आपको ब्रेक्स का यूज करना है। देखो स्कूल में आपको जो 30, 20, 50 मिनट्स का आपको ब्रेक्स मिलेगा। एक क्लास होने के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक्स मिलता ही है, तो उसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर रिवीजन क्विक कर सकते हो, क्विक रिवीजन जो कि आप फ्लैश कार्ड्स के थ्रू या फिर शॉर्ट नोट्स के थ्रू कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आप सही टाइम का सही यूज कर पाओगे, क्योंकि ब्रेक्स में आप बैठे ही रहोगे, तो उस टाइम पे अगर सही यूज कर लोगे तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्रैक करने के चांसेस
बढ़ जाएगा। और फोकस करना है आपको कौन सा बिल्डिंग पे, यानी कि आप अभी जो पढ़ोगे या फिर क्लास 12 में जो पढ़ोगे, हमेशा आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करना है। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो दोनों ही आपका मेंटेन हो जाएगा, नीट भी मेंटेन हो जाएगा, बोर्ड्स भी मेंटेन हो जाएगा। आपको नीट के लिए कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं करना है, बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस एमपीक्यूज ही करना है नीट के लिए। बाकी तो आप बोर्ड्स के लिए जो पढ़ोगे वही आपका नीट के लिए काम आ जाएगा। तो यहाँ कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस सही से मेहनत करोगे तो हो जाएगा। यहाँ पे छोटे छोटे जो भी ब्रेक्स हैं उन सबका सही यूज करना है। तो आने वाले डेज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। कुछ इस तरह से मैनेज करके आप नीट क्रैक कर सकते हो। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप 700 प्लस मार्क्स तक ला सकते हो। तो बस मुझे आपको यही बताने दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।